साउंड टेक 7 एक्शन। आलोक शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए बीजेपी के नेताओं के कई बड़े बयान सामने आए हैं। फोटो सेशन था, लिट्टी चोखा गाने गए थे, चाय पार्टी हो गई, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ख्वाब इन लोगों का प्रधानमंत्री बनने का है और ये गठबंधन नहीं आसान किसी भी दल के लिए। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। आलोक शर्मा जी, देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि किसी ने कहा तमाशा है, किसी ने कहा नौटंकी है, किसी ने कहा ड्रामा है, किसी ने कहा टुकड़े टुकड़े फोटो सेशन और जीव जंतु और मोदी जी की बाढ़, लेकिन वो भूल गए कि बाढ़ तो विनाश ही लेकर आती है। कराली बेइज्जती? अच्छा। लेकिन इन तमाम शब्दावली से एक ही इशारा होता है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी के तमाम नेता जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको समझ आ गया है कि जो 17 दल बैठे हैं पटना में, जिस तरह से वहां पर एक साझा वो बना है कि हम सब एक हैं, साथ हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, नया मोर्चा बनेगा, नए समीकरण बनेंगे, मुद्दों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इसी मीटिंग में अगली मीटिंग को भी की डेट भी फिक्स कर ली गई। ये पूरी तरह से बताता है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। कोई भी काम आसान नहीं होता है। अभी तो देखना आप, जो तमाम लोग गए हैं, साथ बैठे हैं, साथ मिले हैं, ईडी, सीबीआई और इनके जो बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चालू होंगे। अभी तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने केवल अपशब्दों का ही वार किया है, अभी तो इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी मैदान में उतरेंगे। बात तो सही है। लेकिन ये देश जान चुका है कि अब इन शब्दावली से या किसी भी तरह से काम नहीं चलेगा। बीजेपी जवाब दे कि यूपीए वर्सेस एनडीए की अगर तुलना की जाए तो यूपीए में आज भी तमाम घटक दल नए जुड़ते चले जा रहे हैं, जबकि एनडीए में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा दल इनको छोड़कर चले गए। 30-30, 35-35 साल पुराने जो लोग थे, साथी थे, मोदी जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा चेहरा, उसके बावजूद अगर छोड़कर जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज बीजेपी को चाहिए कि जो असली मुद्दे हैं उन पर चर्चा करे। 53 दिन के बाद ऑल पार्टी मीटिंग अगर मणिपुर पर बुलाई जाती है, आज तक ने काफी अच्छा उसका कवरेज आज लिया। मैं आज तक को बधाई देना चाहूंगा इस चीज के लिए कि आप लोगों ने जिस तरह से उस मुद्दे को उठाया है, बहुत जरूरी था। नाइस। आज तमाम मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी है, महंगाई है, चीन घुस कर बैठा है, उन मुद्दों से भटकाने के लिए केवल विपक्ष को कोसना, मुझे लगता है ये इनके काम अब नहीं आएगा। भाजपा को हटाना है, देश को बचाना, ये तो ऐलान हो गया। हाँ, आलोक शर्मा जी, गठबंधन की बात करे ही ना। बीजेपी ने सपा, बसपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीयू, पीडीपी, शिवसेना, अकाली, मांझी सबके साथ सरकार बनाई है, तो बीजेपी कम से कम किसी भी गठबंधन के ऊपर सवाल ना उठाए। दूसरी चीज, आज बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं चित्रा जी कि तब क्या हुआ था, तब क्या हुआ था। हम तो ये पूछ रहे हैं, मोदी साहब को 2015 में बिहारियों पर डीएनए पूछना पड़ा था और नीतीश कुमार जो थे वो सबसे खराब व्यक्ति थे और 2020 में मोदी जी ही उनको विकास पुरुष बता रहे थे। तो आज तो जवाब तो बीजेपी को देना है। और ये जितना भी पूरा कुछ जो सेशन हुआ है, ये समझ लीजिए कि फोटो सेशन नहीं था, ये बीजेपी की कुरीतियों के ऊपर कील ठोको सेशन था कि बीजेपी की सरकार के ऊपर आखिरी कील, इनकी जो कुरीतियों का ताबूत है, उस पर कैसे ठोकी जाएगी। मुझे लगता है कि कर्नाटक में भी लोकतंत्र का हनन हुआ, 50 से ज्यादा कंप्लेंट हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक पर एक्शन नहीं लिया। सवाल आज ये है कि बीजेपी की इतनी बुरी हालत होने के बाद भी 65 सीटें इनकी कैसे आई। गृह मंत्री जिन्होंने दंगों की बात की, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो कर्नाटक में केवल हम चुनाव जीत गए और तो लोकतंत्र जीत गया, ये बात ठीक नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बड़ा चेहरा नीतीश का था और बाकी छोटे छोटे तमाम चेहरे आप लोगों ने शामिल किए, लेकिन उनकी बात तो सच है, ये संयोजक को लेकर कोई सहमति ही नहीं बन पाई, जबकि नीतीश अगर लीड कर रहे थे तो उनके नाम पर सहमति तो बन जानी थी। क्या रोड़ा आ गया बीच में? सबसे बड़ी बात है कि ये बैठक संयोजित हुई और संयमित हुई और सभी नेताओं ने मीडिया के सामने आकर के अपने अपने महत्वपूर्ण मुद्दे रखे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही वाली सरकार चला रही है 9 वर्षों से, उसके प्रति उनका क्या स्टैंड है। और सबने एक बात पर सहमति दी कि हम मिलकर के पूरा विपक्ष यूनाइट होकर के देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। विपक्ष की तमाम पार्टियां लगातार 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुनीतियों के खिलाफ खड़ी है, अब वो एक साथ खड़ी है। इस बात से बीजेपी को दर्द उठा है।
बीजेपी ने जिस तरह के बयान जारी किए उससे यह समझ में आ गया चित्रा जी, बौखलाहट अंदर बहुत गहरी है। क्योंकि अमित शाह जी ने बयान दिया उसके बाद कश्मीर में कि 300 सीट जीतेगी बीजेपी, और 6 महीने पहले बयान दिया था 350 जीतेगी। अभी 50 सीटें कम आई हैं, फिर 6 महीने बाद कहेंगे नहीं अब 150 सीटें जीतेगी। और सीएसडीएस का एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, यदि विपक्ष की तमाम पार्टियां एक साथ रहीं और 1% वोट भी अगर उधर शिफ्ट हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है। इससे बौखलाहट जरूर बढ़ी है। रही बात केजरीवाल जी की, संयोजक जी, देखिए इतनी पार्टियां बैठी हैं, उनकी अंदर की कोई राय है और सब लोग नीतीश जी के इन महान प्रयास के बाद ही सब एक साथ बैठे हैं। हाँ। ममता दीदी ने वहां से आग्रह किया था पटना में बैठिए जी, ये बहुत अच्छा मैसेज है। और अधीर रंजन चौधरी आंखें दिखा रहे हैं पटना में केंद्र ममता सरकार बनर्जी को। पटना से ही देश की केंद्र की सरकार को 2024 में अब हटना है। तो इसलिए बीजेपी जितने तरह के अपशब्दों को सामने लेकर आएगी, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब होगा और देश कम से कम महंगाई के खिलाफ तो एक साथ खड़ा होगा, बेरोजगारी के खिलाफ एक साथ खड़ा होगा, अडानी के 20,000 करोड़ के घोटाले के खिलाफ एक साथ तो खड़ा होगा। ठीक है, अब मैं जवाब जरूर है। हाँ। और बहुत अगली बैठक होगी, जी। चीजें सामने आएंगी, नीति होगी, प्रधान नीति होगा, प्रधान नेता होगा, और देश हमारे लिए प्रधान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका परिवार जो संघ परिवार है, सालों से उनकी तानाशाही चल रही थी, सबसे तो बड़ा फिर बीच में आरजेडी को छोड़कर क्यों बीजेपी में चले गए आपके मुखिया? राजनीतिक 9 साल से वो तानाशाही कर रहे हैं, तो वही तानाशाह बीच में क्यों पसंद आ गए थे? राजनीतिक परिस्थितियां कुछ उस समय वैसी उत्पन्न हुई थी। हाँ। और उन राजनीतिक परिस्थितियों के हालात में कभी हमने कोई निर्णय लिया, लेकिन अब एक ही निर्णय है, संपूर्ण विपक्ष, एक नेशन और एक विपक्ष। बोलना भी हूँ क्या करी बोल। अमृत्युंजय तिवारी जी, लालू प्रसाद यादव विपक्ष की बारात का कितना भी दूल्हा तय करते रहे, लेकिन मतभिन्नता और फूट किस कदर है वो तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देखिए चित्रा जी, जो बीजेपी कह रही है फोटो सेशन था, तो बीजेपी को ये अच्छी तरह से पता है कि ये फोटो सेशन नहीं था, ये बीजेपी को परेशान करने वाला, टेंशन देने वाला सेशन था। अब जहां तक आपने कहा कि ये लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, ये सब चलेगा। यहाँ टीवी पर बैठकर चैनलों में हम ये तय नहीं कर देंगे। हम आलोक शर्मा जी ने कहा, ये हमारी बात है। हर जगह हम लोग, अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर विरोध में है आम आदमी पार्टी के, बंगाल में है विरोध में, तो अपनी अपनी विचारधारा सबकी है। लेकिन इसी के लिए ना ये बैठक हुई कि सब लोग एकजुट होंगे। जनता के मांग पर हम लोग एकजुट हुए हैं, और बिहार की धरती से जब जब हुंकार भरी गई है तब तब बीजेपी की हार हुई है। अब तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कह दिया कि हम फिट हो गए हैं और फिट करने के लिए आ गए हैं। लालू प्रसाद जी ने कहा भिंडी की कीमत हो गई सब्जी की 60 रुपया केजी, आटा चावल दाल की कीमत क्या है सबको पता है, ये असली मुद्दा है। लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी ने, कांग्रेस की पार्टी ने, ममता दीदी की पार्टी ने क्या कहा, ये आपके यहाँ चर्चा का विषय होगा। हाँ। अरे जब जब आप देख रहे हैं कि इस महाजुटान में महा ऐलान हुआ, भाजपा के खिलाफ शंखनाद हुआ, और बीजेपी किस तरह परेशान है, ये देखिए। इनके बयान आ रहे, व्यंजन क्या खाए। अरे व्यंजन कहते बीजेपी वाले तो व्यंजन भिजवा देते। व्यंजन स्वादिष्ट था, यहाँ दिल दिया है जहाँ भी देंगे। और सारे देश के लिए हम लोग, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। और जो आप देख रहे हैं अभी, इनका बात उनका बात, ये सब चलेगा। लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये जो जान देने की कोशिश की जा रही है, ये इस वजह से क्योंकि हर जगह अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई ये तमाम पार्टियां लड़ रही हैं, अस्तित्व की लड़ाई है, इस वजह से विपक्षी जुटान। बीजेपी सरकार की जान नहीं बचेगी, ये तो बेचारे बीजेपी वाले कहेंगे ही ना। बस हवा निकल गई। ये कब से देशभक्त हो गए? ये लोग तो नकली देशभक्त वाले, जिनका स्वतंत्रता की आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, अब हमारे ही पार्टी से निकले हुए, दूसरे पार्टी के से निकले हुए नेता बीजेपी में जाकर के बीजेपी का जान फूकने का प्रयास कर रहे हैं। आप बिहार में देख लीजिए। इसलिए अब बीजेपी का अता पता नहीं रहेगा। 2024 का इंतजार कीजिए, जब एक मत हुआ है कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे,
तो फिर मिलकर लड़ेंगे और आने वाले जो दूसरी बैठक होगी उसमें सारा ब्लूप्रिंट देश की तो जनता के केजरीवाल जी सामने को प्रेस होगा। कॉन्फ्रेंस प्यारी समझ गई। नहीं चित्रा जी, जब 1977 में जब इस तरीके की एक पार्टी जनता पार्टी का गठन हुआ था, तब उस समय भी कई दल साथ में मिलके आए थे और उसके अलावा भी कांग्रेस के और जनता पार्टी के अलावा 34 और पार्टियां भी लड़ रही थी। तो ये नहीं है कि इस समय और उस समय में बहुत ज्यादा अंतर है। आज भी एनडीए के अंदर 20 दल घटक हैं। ये बात अलग है कि उनकी कभी मीटिंग नहीं होती है, क्योंकि वो उनको घटक दल नहीं मानते हैं, वो खाली उनको अपना सपोर्टर मानते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश में इस तरीके के गठबंधन पहले नहीं बने हैं। इतना बड़ा व्यापक गठबंधन 77 के बाद अब बनने जा रहा है। और परेशानी इसलिए है क्योंकि जब गृह मंत्री कल जम्मू कश्मीर गए और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना कर रहे थे, वहां इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो वहां अपने भाषण में गठबंधन की मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अरे वहां जाके कम से कम मोदी जी की बात करते कि देश में झंडा फहराया। आप तो गठबंधन के बारे में कटाक्ष करने लगे। स्मृति ईरानी जी बहुत दिनों से टीवी पे नहीं आई, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने पड़ रहा है। सारे लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए परेशानी तो है लोगों के अंदर। देखिए, आज जो भी स्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करने जाती है कि आम आदमी पार्टी नाराज है, समाजवादी पार्टी नाराज है, ये नाराज है, क्योंकि उसके पेट में ये परेशानी है कि ये सब कैसे बैठ गए। तो पहली जीत जो है वो ये 27 नेता जो एक साथ बैठ गए हैं, यहीं से शुरू हो जाती है। और चिंता मत कीजिए, 12 जुलाई की जो शिमला की मीटिंग होगी, उसमें ये भी हो जाएगा कौन कहां लड़ेगा, किसी से छुपा नहीं रहेगा। तो इसलिए एजेंडा सब बहुत क्लियर है। पहली मीटिंग का एजेंडा क्लियर हो गया है। ममता जी ने साफ बोला है कि हम सब एक है और हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया भाई मजा आया।